दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे इंसान की जिसने रफी साहब की इंसानियत को भी धोखा दे दिया, उनकी नेकी को दरकिनार करके उनके साथ गलत दुर्व्यवहार किया और उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लगवा दिए। वो व्यक्ति एक संगीतकार था। हुआ ऐसा कि रफी साहब ने एक पुराना बंगला खरीदा और उसका रेनोवेशन करवाया, उसमें काफी चीजें चेंज करी, अच्छे से डेकोरेट कराया। फिर कुछ दिनों बाद रफी साहब ने उस बंगले के ऊपर 2 कमरे और बनवा दिए। उन्होंने ये सोचा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, जरूरतें बढ़ेंगी, बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी वगैरह होगी, इसलिए उन्होंने 2 कमरे और बनवाए। उन्हीं दिनों लाहौर से एक संगीतकार आ गए मुंबई, जिनका नाम था शार्दुल कोत्रा। शार्दुल कोत्रा ने लगभग 2 दर्जन पंजाबी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने 1950 के दशक में अपना संगीत दिया था, जैसे फिल्म गूंज, चार मीनार, पिलपिली साहब, मिर्जा साहिबा जैसी फिल्मों में इन्होंने अपना संगीत दिया था। और संगीत देते हुए इसी दौरान रफी साहब से उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे की इज्जत करने लगे और मानने भी लगे एक दूसरे को। एक दिन शार्दुल कोत्रा रफी साहब से मिलने उनके घर आए और उन्होंने ऊपर के कमरे उनके देखे और उनसे कहा कि मैं कुछ दिन यहाँ रह जाऊँ क्या आपके यहाँ, क्योंकि अभी मुझे रहने की प्रॉब्लम चल रही है। तो रफी साहब थोड़ा संकोची व्यक्ति थे, उन्होंने ना करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा ठीक है, आप रह जाइए, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे बोल दूंगा, आप रूम खाली कर दीजिएगा। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, जब भी आप कहेंगे आपका रूम खाली हो जाएगा। वक्त गुजरता गया। फिर कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद रफी साहब को उस कमरे की जरूरत पड़ने लगी, तो उन्होंने शार्दुल कोत्रा से कमरा खाली करने की गुजारिश की और कहा कि अब आप कमरा खाली कर दीजिए, मुझे इन कमरों की जरूरत है। तो शार्दुल कोत्रा ने कमरा खाली करने से मना कर दिया और तो और उन पर झूठा केस अलग दायर कर दिया, पुलिस थाना करवा दिया और ये इल्जाम लगा दिया कि ये लोग मेरे से मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। उस समय रफी साहब को थाना पुलिस करना पड़ा और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने शुरू हो गए रफी साहब के। चूँकि रफी साहब से फिल्म इंडस्ट्रीज के सभी लोग उनको प्यार करते थे, उनका सम्मान करते थे और सभी चाहते थे रफी साहब को। जब लोगों ने ऐसा सुना कि रफी साहब के साथ उस संगीतकार ने इस तरह का व्यवहार किया, तो सारी फिल्म इंडस्ट्रीज ने उस संगीतकार का बहिष्कार कर दिया। उनको काम मिलना बंद हो गया। जब काम मिलना बंद हो गया तो ऑटोमेटिकली वो संगीतकार लाइन पर आ गया। उसने अपनी बोरिया बिस्तर बांधी और वापस अपने मुल्क की ओर चल दिया। तो उस संगीतकार ने रफी साहब की नेकी का ये सिला दिया। इतने नेक इंसान, इतने रहमदिल इंसान, जिनकी सभी मिसालें देते हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार उस व्यक्ति ने किया था। तो दोस्तों, ये थी रफी साहब के कोर्ट कचहरी पहुंचने की दास्तान। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।